हेलो, क्या अब आवाज आ रही है? मैसेज करें, वॉइस नहीं आ रही है क्या? इसके अलावा और कोई मैसेज है? आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है क्या? चेक करें। बिल्कुल अब आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुन लिया, देख लिया। आज एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक और नई कोट के साथ अपन शुरुआत करते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, अरे वाह, शाबाश, आया आया, आवाज आया क्या? बिल्कुल यस सर, हाँ। मोहित प्रजापति, इसी का देवांका, मुन्ना पटेल, इंडियन मस्ती, लिटिल बॉय, अमिताभ बर्मन, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे लाइव हैं और बहुत कम बच्चे लाइव है, बीच में कुछ चले गए तो सबको वापस लौट कर आने के लिए कहें। जस्ट 2 मिनट्स में अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जीवन यादव, बिल्कुल, रिया यादव, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जय भारत, जय हिंद सभी प्यारे स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, ऑफिशियल विकास सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गुड इवनिंग रिया, मैंने बोल दिया है, आप बार बार। हाँ, एक बात का आज अवश्य ध्यान रखेंगे, आंसर सही गलत कैसा भी हो, आंसर आना चाहिए। शुरुआत करेंगे क्लास की। एक बार यस सर लिखकर भेजे सारे स्टूडेंट जितने लाइव हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट। यस सर, एस धनखड़, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। अजय मीना, हेलो अजय, बिल्कुल यस सर लिखकर भेजे। अपन करते हैं क्लास को शुरू। आज की क्लास में लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, आपको पता भी चल जाएगा। सीधा कई जगह तो पीडीएफ को कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, इमेज काट वाट के लगाई हुई है, जुगाड़ वुगाड़ बिठाया हुआ है। बिल्कुल यस, अरे वाह, शाबाश, यही जोश, यही जुनून चाहिए यदि आपको जीडी में लगना है। आज का पहला क्वेश्चन अपनी सीरीज का 31st क्वेश्चन। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी आर और एस के बीच में है, टी वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू वी और डब्ल्यू के बीच में है। एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है? यहां लिख लेना, और डब्ल्यू नहीं, यहां नहीं लिखना, यहां लिख लेना, के बीच में है। आंसर दो देखें फटाफट। 9-14 हुए हैं, 9-14 हुए हैं। कहाँ गया? हाँ, मैं आज टाइमर लाने वाला था और लेट होने की वजह से शायद गड़बड़ हो गई, चले कोई बात नहीं। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन गोल मेज बना लेते हैं। ये रही गोल मेज। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अरे रियल में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अरे दुष्टों, हाँ, क्वेश्चन कहां नहीं दिख रहा भाई? क्वालिटी बढ़ाओ। देखो ये रहा मेरा फोन, मुझे दिख रहा है, यूं यहां आओ। जब आप क्वालिटी बढ़ाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो क्वालिटी, देखो मैंने क्या कर की है, हायर पिक्चर क्वालिटी करो, देखें देखें कैसे नहीं दिखाता है, बिल्कुल दिखा रहा है। हाँ देखो, इसी में से पढ़ के बता रहा हूं, वहां नहीं देख रहा। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी और डब्ल्यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आर और एस के बीच में टी डब्ल्यू के, अच्छा आधा दिख रहा है क्वेश्चन, ये सही बात है भाई, आधा दिख रहा है, सही है सही है सही। ये यहां से कट हो रहा है,
चलो कोई बात नहीं, यदि यहाँ से कट हो रहा है, अच्छा ये गायब हो जाएगा वापस, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओहो गड़बड़ हो जाएगी ये तो, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा इससे तो। व्हाइट बोर्ड था ना ये, इसी पे था क्वेश्चन तो, नहीं गायब हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, ले आते हैं पीडीएफ वापस ले आते हैं। हाँ उसका भी कुछ करते हैं अपन, करवाते हैं। हाँ ये आ रही है ना, तब तक इसको कैमरे को थोड़ा सा छोटा करवा लेते हैं, जूम इन करवा लेते हैं थोड़ा सा, शायद अपने को दिखने लग जाए फिर। बिल्कुल दिखने लग जाएगा, एक मिनट। हाँ सर SSCGD में करेक्शन डेट कब आएगी, अभी तक नहीं आई है, प्लीज यार स्पैम मत करो। बिल्कुल देखो, एक ही स्टूडेंट ने कितने मैसेजेस कर दिए। हाँ इतने मैसेजेस करने की जरूरत नहीं है बेटा, यार आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैंने आपको कहा है, आप मैसेज छोड़ दिया करो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये अपना क्वेश्चन था, अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ SSCGD में, अरे रोलबाज 7 यूनाइटेड FF SSCGD में करेक्शन का डेट कब आएगा, अभी तक नहीं आएगा, अभी आया नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर संदीप सर देते हैं, वो दे देंगे। हाँ इसमें देखो कम से कम इसने 100-150 मैसेजेस कर दिए, ऐसे मत करो यार, स्टूडेंट बनो, और सब स्टूडेंट बनो। देखें हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। ऑफिशियल विकास गौतम स्टूडियो, यस सर। देवांका, हाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल शाबाश, दो आंसर दो। 8 मित्र है, गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। गोल मेज अपन ने बनाई थी, मेज अपनी टूट गई, नई बना लेते हैं। अब ध्यान से आंसर दो देखें। पी आर और एस के बीच में है, यहां बिठा लो पी को, किसके बीच में है, यहां आर को बिठा लो, यहां एस को बिठा लो, ठीक है। टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू एस के एकदम बाएं बगल में बैठा है। अब देखो ये रहा पी वाला, देखो कोई सिस्टम कहीं बैठ रहा है क्या, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। ये रह गया भाई, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ये क्वेश्चन रह गया। चलो कोई बात नहीं, करते हैं ना, आंसर तो अपना आएगा बिल्कुल। पी आर और एस के बीच में है, बिठा दिया। टी डब्ल्यू के बाईं ओर, मान लो ये टी बिठा दो, यहां बाईं ओर बिठाना ना, बायां बेकारी सेट बिठाएंगे। गुड नाइट सूरज, अरे गुड नाइट नहीं बेटा, आंसर दो इसका। सर ऑप्शन सी, क्यों आ रहा है क्या, अच्छा हाँ मैंने देखा है नहीं भाई, आंसर दो फटाफट, फिर अपन बात करते हैं। हाँ देखो फटाफट दो, पी आर और एस के बीच में बिठा दिया, टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू एस के एकदम बाएं बगल में बैठा है, क्यू को बिठा दो बाएं बगल में। बायां कौन सा हुआ, अरे बायां कौन सा हुआ, ऊपर वाला हो जाएगा ना, हाँ बोले हाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ऊपर वाला, हाँ बायां कौन सा होगा, इस साइड वाला होगा, तो यहां बिठाओ क्यू को। एस के दाईं और कुछ दिया हुआ नहीं है, अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या, बिल्कुल टी डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, टी को यहां बिठा दो, मान लो टी को यहां बिठा दिया। ये डब्ल्यू के बाईं ओर है क्या, फिर यहां बिठाओ, टी डब्ल्यू के बाईं ओर है क्यों, कौन से स्थान पर, ठीक, तो यहां बिठा दो पहला, ठीक है। डब्ल्यू और टी के बीच में एक बार रखो। एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, ये पूछ रहा है क्या, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, ये तो आंसर गलत हो जाएगा ऐसे तो, हाँ बी नहीं आएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर को से आज, अच्छा 8 मित्र हो गई है, अपने पढ़ लिया, एक सेकंड है ना। टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है, क्यू एस के एकदम बाएं में बैठा है, बायां बायां ये हो गया, क्यू यहाँ हो गया, चलो बगल में बैठा दिया। एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर वी यू और डब्ल्यू के बीच में है, वी यू और डब्ल्यू के बीच में, वी को यहाँ बिठाओ, यू को यहाँ बिठाओ, हो गया। अब देखो, अब इसमें से डिलीट करते जाना और बिठाते जाना, कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी देखो बायां, बायां बेकार, तीसरे पर अपने आ गया ना, देखो वी
ये यू और ये टी अपने आप आ गया, अपना ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, सारे हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गए ना। अब क्या पूछा है, अब अपन को ये पूछा है, देखो वी यू और डब्ल्यू के बीच में है, वी कहाँ है, यू और डब्ल्यू के बीच में, सही आ गया। ठीक है, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन है। अच्छा, इसको फिर चेंज करो आप, तब बात बनेगी। ये इसने एक ये नहीं दिया ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया कि एस के दाईं ओर कौन था, दायां दमदार, यहां ये देता ना तो अपने को कहानी समझ में आ जाती है। क्वेश्चन में ये अधूरा रह गया, सर लाइन खींचकर बनाए ना सर्कल में, नहीं नहीं, लाइन बना लो चाहे कुछ बना लो, इसमें ये दिया हुआ नहीं है बेटा, ये नहीं दिया हुआ है ना, तब तक कोई आंसर आएगा नहीं। इसको छोड़ो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो टाइपिस्ट ना इसने यहाँ खा गया वो, यहाँ ना एस के दाईं ओर कौन है, तीसरे स्थान पर, एस के दाईं ओर दाया ये होता ना पहला दूसरा तीसरा, तो यहां की बात समझ में आ जाती कौन है, ये यह होता तो डब्ल्यू यहां आ जाता। हाँ बेटा क्वेश्चन पूरा लिखा ही नहीं है, स्किप कर दो इसको, इसको पढ़ो अपन। 31st क्वेश्चन है ना, लिखने वाले ने एक चीज खा गया वो, है ना, तो खाने से क्या हो गई, कहानी हो गई गड़बड़। हाँ कोई बात नहीं बेटा, पी नहीं आएगा दीपांका, पी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो खा गए इसको, देखो क्यों कहा आएगा, इस चीज को खा गया। हाँ उसको लात जूते मारेंगे आज। हाँ कोई बात नहीं, चलो 31st क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा, पक्का आएगा। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन ये आया हुआ है। अरे देखो 57 28 29 68 33 30 72 37 35, देखो देखो क्या आ रहा है, सोचो। हाँ हो सकता है अमिताभ आपका आंसर सही हो बिल्कुल, लेकिन वो खाने से सब गड़बड़ हो गई थी, वो ऊपर लिखता ना तो वो क्यों नीचे आ जाता और फिर वो बाईं ओर हो जाता, दाईं ओर हो जाता, सारा सिस्टम पॉसिबल था। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ आंसर आ रहे। हाँ अपने पास सही नहीं, खाई गया भाई साहब वो ठीक हो, किसी को इतनी गालियां नहीं दिलवानी चाहिए हैं। हाँ कोई बात नहीं, इसका देखो क्या आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, कनेक्शन बिठाओ, देखें बैठ रहा क्या कुछ, भूल जाओ पीछे वाले को, भूल जाओ, डिलीट 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 डिलीट, नए पे आओ, पढ़ाओ। अरे गए कहां, आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर दो फटाफट। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अमिताभ बर्मन बोल रहे हैं 35, एस धनखड़ बोल रहे हैं 34, कैसे हुआ बताओ, देखें होगा क्या। अरे आप जब देखोगे ना तो इसको दो तरीके से, तीन तरीके से, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो 28 और 29 कितने होते हैं, 57 होते हैं। 37 35 कितने होते हैं, 72। तो भाई साहब 33 में कितने ऐड करोगे कि 68 हो जाए, तो सीधी सी बात हो गई ना, 68 में से 33 को हाँ माइनस कर दो, आंसर आएगा 35, आंसर आएगा बी, बिल्कुल सही। तो अपन दो तरीके से कर सकते थे सीधा ही, देखो 57 माइनस 29 28 आएगा, 68 माइनस 33 35 आएगा, 72 माइनस 35 37 आएगा, आंसर हमारा सही, और हमें सही ही करना है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, या आंसर आ जाएगा 35, शाबाश, अरे वाह। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस सीरीज को देखो फिर बताओ क्या आना चाहिए, फटाफट बोलो देखें।
हाँ भाई, आया क्या आंसर, कैसे आया वो और बताना है, फटाफट बताओ देखें। फटाफट दो देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। डी बता रहे हो क्या, डी 415 बता रहे हो रे, फटाफट आंसर दो देखें, इसका क्या आएगा, कैसे आएगा। हाँ अरे वाह, बिल्कुल। देखो देखो देखें, कुछ बैठ रहा है क्या, स्क्वायर है क्या किसी का, है, पर यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो कैसे बैठेगा, आंसर आएगा कैसे। हाँ, इसका आंसर कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा इसका आंसर। देखो सोचना, ये लगाना थोड़ा सा। देखो 16 में से आप 9 कम करो, सॉरी ऐसे नहीं, 16 में से कितने माइनस करोगे 9 आएंगे, बोलो देखें। अरे 16 में से कितने माइनस करोगे कि आंसर 9 आएगा, 7 करोगे क्या, 16 माइनस 7 आंसर क्या आएगा 9। फिर देखो 27 माइनस कितने करोगे कि आंसर 19 आएगा, 8 करोगे क्या, बिल्कुल। देखो 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये सीरीज चलेगी। इसमें से कितने हुए 7, इसमें 8, इसमें देखो 9, 9 है क्या, 76 माइनस 67, सॉरी माइनस 9 क्या आ जाएगा 67, तो 9 के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना, तो 35 में से 10 माइनस करो कितने आ जाएंगे 25, आंसर क्या आ जाएगा 325। शाबाश, यही जोश चाहिए बेटा, यही आंसर किसने दिया भाई, इसमें सी किसी का नहीं आया। सीरीज देख लो, मैंने क्या कहा था, मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था ना, मैंने आपको बताएं, देखें क्या कहा था मैंने आपको पहले, बस इतनी सी बात एक दिन कही थी, कुछ ना करो, पहले स्क्वायर देखो, फिर क्यूब देखो, फिर स्क्वायर में कुछ घटा के देखो, कुछ जोड़ के देखो, क्यूब में कुछ घटा के देखो, कुछ जोड़ के देखो, ऐसा नहीं हो तो फिर डिफरेंस देखो। क्या देखो, डिफरेंस को एक एक करके बढ़ाओ, डिफरेंस को दो दो करके बढ़ाओ, डिफरेंस को सीक्वेंस में बढ़ाओ, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, चाहे स्क्वायर करके बढ़ाओ चाहे क्यूब करके बढ़ाओ, है ना, इतने ही देखने, और अपने को ज्यादा कुछ इसमें देखने वाली बात है नहीं। इसमें सीधा सा ही हमें दिया हुआ मिल गया कि भाई पहली वाले में से एक सर्टेन नंबर 7 माइनस कर लो, दूसरे वाले में से 8 माइनस कर लो, तीसरे वाले में से 9 माइनस कर लो, और चौथे वाले में 10 माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। शाबाश। अक्षरों के संयोजन पर उन अक्षरों का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकें। फाइंड द नंबर विच इज कंप्लीटिंग आर ऑर्डर, है ना, जो ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा है वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बिल्कुल, फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, 2 मिनट में, सॉरी 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए, मात्र 15 सेकंड। फटाफट आंसर करो। देखें ऐसे जो क्वेश्चंस हैं
ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो वर्ड वाले हैं, जो वर्ड दर्शाते हैं, उनको आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, उनको करने का एक ही तरीका है, जहां P के बाद की जगह पूछिए ना, देखो P के बाद क्या आ रहा है? S, तो यहां S से शुरू कौन कौन सा हो रहा है? तीनों हो रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो S के बाद क्या आ रहा है? R। अब देखो पहले में क्या आना चाहिए? पहले में यहां क्या आना चाहिए? P के बाद S, क्या आना चाहिए? S। R के बाद क्या आना चाहिए? R नहीं, S है। S के बाद क्या आना चाहिए? R, क्या आना चाहिए? R। S के बाद R आना चाहिए, लिखते जाओ ना। P के बाद क्या है? S, P के बाद S है ना। S के बाद क्या है? R, R के बाद क्या है? Q, P के बाद क्या है? S, S के बाद क्या है? R, R के बाद क्या है? Q, Q के बाद क्या है? P, P के बाद क्या है? S, S के बाद क्या है? R, R के बाद क्या है? Q, P के बाद क्या है? S। अब देखो सीधा सा हो गया, इतना लंबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा देखोगे ना तो भी आंसर हो जाएगा। सीरीज क्या आई? देखो पहले S, फिर R, फिर ये वाला Q, फिर S, फिर R, फिर P, फिर Q और फिर S। कहाँ मिला? देखो S R Q, S R Q, S R P, Q S। आंसर क्या आएगा? B आएगा। अब देखो S R नहीं है तो आंसर ये नहीं हो सकता, S R के बाद ये S हो गया तो ये B नहीं हो सकता। 34 में आंसर क्या है? 34 में आंसर है B। क्वेश्चन पर आते हैं 35 पे। शाबाश, दो देखे आंसर। किसी निश्चित कूट भाषा में नेशन को 131271181213 के रूप में जमाया जाता है, उसी भाषा में ब्यूटीफाई को किस रूप में जमाया जाएगा? बोलो। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग चाटने वाली चीज है भाई, ये दिमाग खाएगी। हाँ, कल बोला था ना क्या होना चाहिए? ABCD अक्षरों पे होनी चाहिए सीधी, ऐसे भिड़िया ना, ऐसे उंगलियों पे होनी चाहिए सीधी और उल्टी, है ना। अल्फाबेट लर्न होनी चाहिए कंप्लीटली, तभी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि आपको आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फटाफट आंसर दो देंगे। अच्छा B दे रहे हैं सारे ही? अरे वाह यार, बिल्कुल धन्यवाद आपका कि आप आंसर में B दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें इसको यदि आपको करना है तो आपको अल्फाबेट याद होनी चाहिए। अपन यहां लिख लेते हैं एक बार ना, जैसे देखो A B C D E F G H I J K। यार मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा तब जाकर ठीक होगा काम। चलो किसका लिख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं। A B C D E F G H I J K L और M। 13 अक्षर हो गए। फिर लिखो N O P Q R S T U V W X Y और Z। लिख लिए। अब इनके लिख लो नंबर। ये कितने पे? 1 26 2 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। नाजिम अली B आंसर आया। अमिताभ बर्मन का B आंसर आया। रिसु का आया C, लिटिल बॉय का A
और ए दीपशिका कुमारी का ए आंसर आया। देखो क्या कह रहा है, एन को क्या लिखा इसने, 13 लिखा क्या, अरे एन को क्या लिखा इसने 13। देखो एन को 13 कैसे लिखा, एन को इसने 13 इसलिए लिखा, एन कितने पे आता है 14 पे, एन के ऊपर वाला यानी एन का उल्टा कितने पे आता है 13 पे, इसने क्या लिख दिया 13। फिर आया ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा होता है जेड, इसने 12 कैसे लिखा, अच्छा ए को सीधा लिखा है क्या ए, हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं। फिर देखो दूसरा, हाँ सही है, ए को सीधा ही लिख दिया इसने। दूसरा देखो टी का उल्टा 7, ये रहा 7, ए को 12 कैसे लिखा इसने, चलो दूसरा तीसरा देख लेते। फिर देखो चौथा आई कितने पे लिखा 9 पे आता है क्या इसने 18, बिल्कुल 18 लिख दिया, और तो कोई बैठ ही नहीं रहा भाई इसमें। दूसरा देखो आई के बाद ओ कितने पे आ रहा है 15 पे 12, इसने 12 लिख दिया, अच्छा इसने टाइपिंग गलत कर दी भाई। फिर क्या आ रहा है लास्ट में ओ के बाद एन कितने पे आ रहा है 14 पे क्या लिख दिया 13, हाँ भाई यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी उन्होंने टाइपिंग में, चलो कोई बात नहीं। फिर देखो ये ब्यूटीफाई, देखो BEAUTIFY, बी कितने पे 2 पे, आना क्या चाहिए 25, उल्टा लिख रहा है ना, ठीक है। बी के बाद ई कितने पे 5 पे, आना क्या चाहिए 22, क्या आना चाहिए 22। ये ना एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एसएससी जीडी का क्वेश्चन उठाया आज मैंने। ए कितने पे, देखो ए कितने पे 1 पे, उल्टा क्या लिखा 26। यू कितने पे 21 पे, उल्टा कितना 6, ठीक है। फिर क्या आया टी कितने पे 20, उल्टा कितना 7। आई कितने पे 9 पे, उल्टा कितना 18 पे। एफ कितने पे 6 पे, उल्टा कितना 21 पे। वाई कितने पे 25 पे, उल्टा कितना 2 पे। देखो ये मिलेगा अपने को आंसर 2522, 25 से शुरू होने वाला एक ही है ना, तो आंसर सीधा ही हो गया 2522, 26 26 67 67 18 18 21 और 21, एक आ गया ये भी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। पहले 3 मिलाओगे तब भी आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बताओ भाई 36, हाँ सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले देखो पूरा है क्या, फिर बढ़ते हैं आगे। आंसर दो यार, नैना पांडे ए आंसर। नैना कौन से का दे रहे हो आंसर, अच्छा किस तरह लगाया लॉजिक, रिसु बोल रहा है क्या। रिसु इन्होंने क्या किया है, आपको इस बात का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसे जो है ना उल्टे और सीधे अक्षर होते हैं। ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है जेड, डी का उल्टा होता है वाई, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू, जी का उल्टा होता है टी, एच का उल्टा होता है एस, आई का उल्टा होता है आर, जे का उल्टा होता है क्यू और के का उल्टा होता है पी, एल का उल्टा होता है ओ और एम का उल्टा होता है एन। तो इसने क्या किया है, इसने हर लेटर जो लिया है ना उसके उल्टे नंबर लिए हैं। जैसे मान लो इसने यदि यू लिया है ना, तो यू के तो नंबर 21 है, लेकिन इसको जब उल्टा करोगे तो एफ कितने आते हैं 6 नंबर पे। कहने का मतलब ये है कि इसने उल्टी एबीसीडी शुरू की है। जेड को तो माना है 1, वाई को 2, एक्स को 3, डब्ल्यू को 4, वी को 5, यू को 6, टी को 7, एस को 8, यू माना है, ठीक है बिल्कुल। हाँ लास्ट में 12 है, ये टाइपिंग है ना उसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करेंगे अब टाइपर, टेंशन मत लो आप, 1-2 दिन में कर लेंगे। ढूंढ रहे हैं आप में से कोई बढ़िया टाइपिस्ट हो, एडिटर हो तो वैकेंसी खुली है, फोन करें। संदीप जी सर के नंबर दिए हो ना पीछे वाले पे, इससे पीछे जो जीके की क्लास लगती है, सुबह हिंदी की क्लास लगती है, संदीप सर लेते, उस पर आपको नंबर मिलते, उन पर कॉल करो यदि कोई टाइपिस्ट है तो। 6 मित्र है ए बी सी डी एफ,
एक सीधी क्षितिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहां मान लो उत्तर मतलब अरे इस साइड मान लो, इस साइड मान लो, इस साइड मान लो, इस साइड मान लो, कहीं मान लो ना, अपन ये मानते हैं और मुंह करवा देंगे उधर। ये पंक्ति हो गई, ठीक है, इसमें बिठाते जाओ, ठीक है। बी एफ और सी के बीच में है, ये मान लो बी एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, अब ये नहीं पता एफ का है ये सी का है ना। देखो ई सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी के दाएं और दूसरे, अच्छा कौन बैठा ये पूछा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे करेंगे ना, बैठे हुए बी एफ, एफ इस साइड आएगा, एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, दायां कौन सा हो जाएगा ये वाला, तीसरा मतलब हाँ ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, एक बार कर लेते फिर समझ में आ जाएगा कहाँ बैठा हुआ है। ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई को यहाँ बिठा लो, ठीक है। डी ई के बाईं ठीक बगल में बैठा है, डी है क्या, डी ई के बाएं बगल में बैठा है, बायां बगल में तो डी हो जाएगा यहाँ, बाईं और बैठा है क्या, फिर हो जाएगा ये डी यहाँ बैठा है भाई। बी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 छठा कहाँ रह गया भाई, बी एफ और सी के बीच में बैठा है, बी एफ और सी हो गए, ई सी ई और ए सी हो गया, डी और ई हो गया, रह कौन सा गया, ए रह गया क्या, ए कहाँ बैठा है भाई, कहीं नहीं बताया हो गया ए के बारे में, चलो कोई बात नहीं है। आंसर देखो बी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी कहाँ हुआ, दायां इसका कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, दायां कौन सा हो जाएगा, अब देखो कहीं नहीं है ना, कुछ नहीं है, अब देखो बैठेगा कहाँ ये, अब बचा क्या ए, अब कहीं नहीं बैठा, देखो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, अब देखो ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, देखो पहला और दूसरा ये तो 2 ही हुआ, तीसरा नहीं आया ना, तो तीसरा कौन आएगा, ए आएगा, कौन सा आएगा ए। अब आप ए को यहाँ बिठाओगे या ए को यहाँ बिठाओगे, ये बात तय, देखो या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, ये बात तय करेंगे ऑप्शन, ये बात तय करेंगे ऑप्शन। देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा, देखो पहला दूसरा, डी इसमें ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन है क्या इसमें, नहीं है, पहला और दूसरा, डी ऑप्शन नहीं है तो ये कहां बैठेगा, यहाँ, यदि डी ऑप्शन होता है इसमें और ए नहीं होता तो ए कहां बैठता, यहाँ। इसने भी तो दिमाग लगाया है, ये भी तो दिमाग अपना लगाएगा, दोनों नहीं दिए, देखो डी और ए नहीं दिए ना, क्योंकि हमें कंफ्यूजन में दे दिया कि भाई आप यहां बिठाओगे या यहां, तो अपने दोनों जगह खाली छोड़ दी, दोनों जगह खाली छोड़ दी ना। अब ए यहां क्यों बैठेगा, क्योंकि दाएं दूसरा स्थान पूछा है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर आएगा। डेट एक्सटेंड हो सकती है क्या सर, प्लीज हेल्प मी सर। जैक्सन सिंह बिल्कुल नहीं होगी बेटा, फॉर्म तो दोबारा नहीं भरे जाएंगे, सीजीएल का एग्जाम हो गया है तो इसका भी होगा। इसमें कोई डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं है तो लिखो सर नहीं है, आगे बढ़ो, नो सर लिखो और आगे बढ़ो। हाँ बढ़ाऊं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 37, जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का इन चारों में से है। बोलो देखें, बोलो रे मेरे शेरों, यूं चुपचाप ना रहो, गुमसाम ना रहो, नहीं है ना, बिल्कुल शाबाश। चले आंसर दे भाई, जटिल का सरल से वही संबंध जो संकुचन का इन चारों में से एक से है। बोलो देखें, देखो जटिल का ऑपोजिट क्या होता है, सरल, और संकुचन का ऑपोजिट क्या होगा, संकुचन का मतलब क्या होता है, हाँ सिकुड़ना। तो एक्सटेंड को क्या बोलते हैं,
प्रसार। क्या बोलते हैं? प्रसार। क्या बोलते हैं? प्रसार। बिल्कुल नैना पांडे आंसर सही है बेटा। राहुल, ए संकीर्ण होता है, संकुड़ा जो होता है ना छोटा, उसको क्या बोलते हैं? संकीर्ण बोलते हैं। बिल्कुल लिटिल बॉय भी, बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अलग समूह कौन सा है? सबसे अलग कौन सार क्यों है? दोबारा देख लेना, सबसे अलग क्यों है, कौन सा है? 2 मिनट में बताऊंगा, फटाफट देखो। देखें ए, नाजिम अली ए बता रहे हैं, विकास जाटव बी बता रहा है, लिटिल बॉय बी, नाजिम अली बी। नाजिम एक आंसर बताओ बेटा, एक बार, एक एक एक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल शाबाश। कमेंट बॉक्स खुला आप लोगों के लिए, जो बताओगे स्वीकार है, सही क्या है वो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। फटाफट देखो, देखें आंसर दे दूं कि आप दे रहे हो रे? आंसर दो, बिल्कुल राहुल सिंह आप आंसर दो। मैं तब तक एक चीज उठा लेता हूं यहां से, है ना, कॉपी पेस्ट का काम अपन करते हैं, कॉपी पेस्ट का काम अपन करते हैं। इसको यहां से एक बार कर लेते हैं डिलीट। डिलीट मीन्स डिलीट, ये लो हो गया। देखो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था ये। अब देखो ये पेस्ट नहीं हो रहा क्या यहां? अच्छा पेस्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। कहां जाएगा? पेस्ट तो होगा ही। ये बड़ा गायब हो रहा है बार बार। मैंने पहले पेस्ट नहीं किया था भाई, मैंने गड़बड़ कर दी उसमें। हाँ इसमें आंसर दो भाई, सबका बी आ रहा है इसमें आंसर? ये कॉपीड, ये पेस्ट हो ही नहीं रहा भैया। चलो रहने दो, दोबारा ही लिखेंगे यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें आज। इसने ठान लिया मेरे को तंग करना। देखो सबसे अलग समूह कौन सा है? देखो जब आप पीछे वाली एक बार स्लाइड देख लेना, एबीसीडी लिख लेना, ये उल्टा लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एल का उल्टा होता है ओ, ठीक है, और पी का उल्टा होता है के। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, के का उल्टा होता है पी, ठीक है। ई का उल्टा होता है वी, आई का उल्टा होता है आर, एच का उल्टा होता है एस, और एल का उल्टा होता है ओ। देखो इसने क्या किया है, हर वर्ड को उल्टा किया। देखो सी का उल्टा एक्स होता है क्या? लिखो देखें, ए बी सी जेड वाई एक्स, बिल्कुल सही। दूसरा देखो जी का उल्टा वाई होता है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं, टी यू वी डब्ल्यू। देखो जी का उल्टा क्या होता है? टी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, जी का उल्टा क्या होता है? टी। तो यहां वाई की जगह क्या आना चाहिए था? टी आना चाहिए था, और टी नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अरे ये गलत बात है भाई तुम्हारी
बेटे आंसर पहले दे देते हैं फिर उसको डिलीट करते हैं। डिलीट क्यों करो भाई, सी आंसर नहीं है। देखो सी में ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, सही है। ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, सही। ये दोनों आपस में उलट पुलट है, ये आपस में उलट पुलट है, सही है। लेकिन ये क्या है, ये तो सही है लेकिन ये इसका उल्टा नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, देखें पहली दूसरी से तीसरी चौथी से पांचवी छठी से संबंध रखती है, यानी ये दोनों कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्टेड और ये दोनों कनेक्टेड। देखो देखें कैसे हुई, क्यों हुई, बताओ फटाफट, फटाफट आंसर करो भाई। बोलो बोलो फटाफट बोलो। देखो मैंने आपको कहा था कुछ स्क्वायर याद कर लो, काम आएंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है क्या 16 का? 16 का 256 होता है स्क्वायर, बिल्कुल। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। अब बताओ 21 का स्क्वायर कितना होगा? अरे 21 का स्क्वायर, हाँ आने लग गया ना। क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा, 35 में मत जाओ, अब आओ। अच्छा 256 कौन बता रहा है भाई? अच्छा इसका बता रहे हो 16 का, हाँ सही है। 19 का सही। 21 का क्या हो जाएगा, 481 नहीं, 422 नहीं, 324 नहीं। कितने होते हैं इसके? होते हैं 441, 441, 441। 35 कहाँ गया? आप कहाँ बता रहे हो यार 35 में? ए 35 में क्या बता रहे? ई। बेटा ई कैसे होगा? बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी ये रहा, दायां दमदार ये रहा, पहला ये रहा, दूसरा यदि ए यहां लिख देना तो ये हो जाएगा। लेकिन देखो डी इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तब अपन डी को, ए को यहां नहीं बिठाएंगे तो डी 2 पे नहीं आएगा। फिर ए को अपन बिठाएंगे यहां तो ये आ जाएगा 2 पे, डी आ जाएगा 3 पे, ई आ जाएगा 4 पे। ये आपको समझ में नहीं आया? मैंने इसीलिए पूछा था, बता दो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 35 की बात कर रहे थे क्या? 35 में ए है। अरे 35 का तो ए कब का ही आ गया यार। ऐसे खून नहीं पीते। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान में क्या आएगा बोलो देखें, फटाफट आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करो। रिक्त स्थान में क्या आएगा? रिक्त स्थान पर आएगा क्या? कैसे आएगा और क्यों आएगा? नाजिम अली 441 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 40 की बात कर रहे हैं अपन। फटाफट आंसर दो भाई। 30 बच्चे लगभग लाइव हैं और आंसर आ रहे हैं 3। सो मत बेटा, सोना नहीं है, आंसर देने हैं। आंसर दो। 324। हाँ कैसे आएंगे 324? एक आंसर दे रहे हो क्या? एक मत दो, सारे दो भाई। देवांका और नाजिम के अलावा बाकी सब कहाँ गए? बसंत कहाँ गए? आंसर दो भाई। लिटिल बॉय बी, बिल्कुल शाबाश। आंसर आपका आना चाहिए। सही आए गलत आए बात की बात है। यदि आपके आंसर सही आने लग गए, मतलब आंसर सही आने का मतलब है आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अमिताभ शाबाश, अमिताभ बर्मन ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप आंसर दे रहे हैं, सही है या गलत है? देवांका क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, उसको आंसर ज्यादा आने लगे बेटा। हाँ विजय ए दे रहा है, अजय 324, दीपशिका ए, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह वाह
वाह शाबाश। अरे आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो बता दो कि सर हमें 2 मिनट का टाइम चाहिए, 30 सेकंड का चाहिए, 35 सेकंड का चाहिए, मैं दे दूंगा। लेकिन आंसर जैसे आ रहे हैं ना वैसे आने चाहिए। देखो कैसे आए, अरे 240 प्लस 18 हो गए क्या? 18 हो रहे हैं बिल्कुल। 58 प्लस 20 78, 20 प्लस 22 300, 300 प्लस 24 कितने आएंगे? 324। वाह शाबाश शेरों शाबाश। 300 प्लस 24 आएगा, बिल्कुल 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 324 हमारा आंसर। आगे आने वाला समूह कौन सा है, इनमें से कौन सा समूह आगे आएगा? फटाफट आंसर जितना जल्दी हो सके दो। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जितना जल्दी आंसर आप दे सकते हो दो। देखें 2 का अंतर है सर, हाँ 2, बिल्कुल 2 का अंतर है बेटा, बिल्कुल 2 का अंतर था उसमें। अब इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 41 का 41 नंबर का आंसर दो। देखें कैसे लिखोगे। बोलो देखें। देखो लिखो METHOD। जब लिखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। M कितने पे? 13 पे। E कितने पे? 5 पे। T कितने पे? 20 पे। H कितने पे? 8 पे। H कितने पे? 8 पे। O कितने पे? 15 पे। डी कितने पे? 4 पे। आंसर क्या लिखा? एम को इन्होंने लिखा ओ, ई को लिखा आई, टी को लिखा जेड, एच को लिखा पी, ओ को लिखा वाई और डी को लिखा पी। अब ये देखो ओ कितने पे आता है? अरे मेरी बात सुनो, दोबारा लिखो यहां से। ओ कितने पे आता है? 15 पे। ओ 15 पे आता है ना, तो कितने ऐड कर दिए? 13 और 2 15। आई कितने पे आता है? 9 पे, तो कितने ऐड कर दिए? 4। 5 और 4 9। जेड कितने पे आता है? 26 पे। 20 में कितने जोड़ दिए? 6। पी कितने पे आता है? 16 पे, बिल्कुल। वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है ना, तो 15 में कितने जोड़ दिए? 10। पी कितने पे आता है? 16 पे। 4 में कितने जोड़ दिए? 12। मतलब 2 से कर रहा है शुरू और 2 का अंतर बढ़ा रहा है, बिल्कुल। अब देखो लिखना क्या है? नॉर्मल NORMAL। 2 को क्या करो? बढ़ाते जाओ। N कितने पे? 13 पे। 15 पे क्या आएगा? सॉरी, O आता है, N आता है 14 पे। N आता है 14 पे। 16 पे क्या आएगा? 2 जोड़ोगे ना, +2 करो 16। 16 पे कौन सा आता है? पी। पी से शुरू कौन सा हो रहा है? ये नहीं हो रहा है ना, इसको काट दो। फिर क्या आया? ओ। ओ कितने पे आया? 15 पे आया ना। 19 पे क्या आता है? बोलो देखें। 19 पे कौन सा आता है? ऐसा आता है क्या? अरे मैंने कल बताया था T20। 20 पे T आएगा तो 19 पे क्या आएगा? +4 कर दो इसमें 19। PS। अब देखो PS किस में है? इसमें है क्या? इसमें नहीं है। अब देखो आगे वाला R। R कितने पे आता है? देखो S कितने पे था? 19 पे। तो R कितने पे आएगा? 18 पे। 18 में 6 जोड़ दो 24। 24 पे क्या आता है? X।
वाई जेड एक्स आता है ना, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तीनों सही है। फिर लगाओ एम, एम मैंने यहाँ बताया था कितना पे, 13 पे 8 जोड़ दो कितना आएगा 21, 21 पे क्या आता है रे u, क्या आता है u आता है ना, u किसमें, इसमें, इसमें v, आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है a में आप जोड़ देना 10, क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है k, यहाँ रहा k, फिर अक्स, अक्स कैसे आया l आ गया ये, हाँ l, बिल्कुल l में आप कितने जोड़ोगे 12, तो कितना हो जाएगा 24, 24 पे क्या आएगा x, शाबाश, आंसर क्या आ गया ए आ गया। चलो आगे आने वाला समूह कौन सा है, फटाफट आंसर दो, जल्दी से आंसर देते हैं, 10 बज गए भाई, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। आज 45 क्वेश्चन करेंगे फिर चलेंगे भाई। बोलोगे हाँ, इसमें आंसर क्या आ रहा देखो, u प्लस 6, a प्लस 6, g प्लस 6, m प्लस 6, s प्लस 6, s 19 पे आता है, s आता है 19 पे 6 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 25, 25 पे क्या आएगा क्या आएगा y, आंसर y से 2, इन दोनों को काट दो, फिर देखो c, d और e प्लस 2, अरे 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 पे क्या आता है, अभी अभी बताया है m, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बड़ा बड़ा लिख लो ym, y कितने पे 25 पे, 25 क्यों 6 6 बढ़ रहा है पहली संख्या में, पहली में प्लस 6, दूसरी में प्लस 2, 6 और 2, अब जब s की बात करोगे s कितने पे 19 पे, तो y आ गया 25 पे। दूसरा e, g, i और k की बात करोगे, k आता है 11 पे, 11 में 2 जोड़ दोगे कितना आएगा 13, m 13, m 13 पे आ गया, आंसर क्या आ जाएगा ym, बिल्कुल शाबाश। आगे वाले पे आ जाओ, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है, यानी इनका आंसर -4 आना चाहिए, कौन से चिन्ह बदलोगे कि आंसर 4 आ जाए, एक एक बदल के देख लो, गुणा और प्लस को आपस में बदल के देख लो, देखें सॉरी भाग और प्लस को, इसको तो कर दो प्लस, इसको कर दो भाग, चला जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में जाएगा ना, डिलीट कर दो, पहला गलत हो गया, गुणा और माइनस को बदल लो आपस में, इसको कर दो माइनस, देखो 16 भाग 32, गुणा को बदलना है क्या, गुणा को बदल दो, सही लिख लेते हैं पहले ना, आंसर दो भाई, हाँ 4th आ रहा है, इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, 16 डिवाइडेड बाई 32, गुणा को माइनस करना है ना, -128 प्लस 9, माइनस को करना है गुणा, 17 बराबर -4, पहले डिवाइड करो, देखें 32 को 16 से डिवाइड करोगे हो जाएगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा, चलो करो, देखें 2 आ गया, फिर -128 प्लस गुणा कर लो, देखो करो ना, 17 को 9 से सीधा गुणा कर लो ना यार, 63, 9 और 1 10, 5 15, 153 इक्वल टू -4, अब इसको ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको यहाँ ले आओ, ये प्लस वाली संख्या बड़ी हो गई तो वैसे भी नहीं आएगा, प्लस वाली संख्या क्या हो गई बड़ी हो गई, तो बी भी आंसर गलत है, बी भी क्या है गलत है, सी देख लो, सी गुणा और भाग को बदलना है, देखो 16 × 32
डिवाइडेड बाई 128 प्लस 9 माइनस 17 बराबर -4। 16 और 32 को आपस में गुणा कर दो। 16 2 32, 51 512। नहीं, पहले भाग देना है भाई, पहले भाग देंगे, पहले भाग देंगे। इनको आपस में डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। काट दो ना, सीधा ही कट जाएगा ऐसे ही। 2 से काट दो, 16 6 4 64, 2 8 16, 8 8 64, ये आ जाएगा 4। क्या जाएगा 4, 16 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 17 माइनस 4 डिवाइड करो, देखिए क्या आ रहा है। डिवाइड करो, देखें क्या रहा। अच्छा, मैंने गुणा और भाग को बदलना था क्या, या मैंने डिवाइड कर दिया या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है क्या, देखो देखें। नहीं, मैंने गलत कर दिया भाई। चलो प्लस और माइनस को बदल कर देख लो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। करो देखें, 16 32 इंटू 128 माइनस 9 माइनस 17, माइनस को प्लस कर दो। 2 इंटू 128 माइनस 9 प्लस 17, ये भी नहीं होगा। आंसर ये करो आप, आंसर आएगा इसमें सी। फटाफट देखो देखें, हाँ इसकी इक्वेशन सही करो आप। बिल्कुल, ये तीनों ही नहीं आ रहे। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा यही सी। कैसे आएगा, गुणा को भाग में बदल दो, इसको बदल दो गुणा में, इसको बदल दो भाग में, तब आपको पता चल जाएगा। देखो इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो। जब इससे डिवाइड कर लोगे, इससे कर देना गुणा और इक्वल टू -4 आ जाएगा। गुणा करके देखो देखें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम। गुणा और भाग आपस में बदल दिए जाएंगे। अब आओ इस पे 44 पे। आओ देखें, ये क्या है, टाइपिस्ट की गड़बड़ी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कल लाएंगे नया, फिर देखना जो पहले और दूसरे दिन के क्वेश्चन थे ना, सेम वैसे ही आएंगे। रिक्त स्थान पर क्या आएगा, फटाफट देखो क्या आएगा। अरे सीधा देख लो, मैंने क्या कहा था, जहां जहां खाली जगह उससे पहले क्या डी, एक ये रहा, उससे पहले एफ है और जी है, जी के बाद क्या आ रहा है डी, तो पहले जी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आ रहा है खाली जगह ये रहा एफ, डी के बाद क्या आना चाहिए दूसरे में आएगा एफ। तीसरा देखो पी के क्या आएगा, के बाद में क्या आ रहा है जी, जी आ रहा है ना, बिल्कुल। एफ के बाद में क्या आ रहा है, एफ के बाद में आ रहा है जी, और एफ के बाद में जी थोड़ी आ रहा है, नहीं नहीं, एफ के बाद में देखो क्या आएगा, एफ कहाँ है, अच्छा कहीं नहीं दिया हुआ क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार खाली छोड़ दो। फिर के जी और डी, डी के बाद में क्या आ रहा है एफ, वापस क्या आ जाएगा एफ। सीरीज बना लो, कहाँ बन रही है डी एफ जी, डी एफ जी, डी एफ जी, डी एफ जी, इसको काट दो। चौथे पे क्या आ रहा है डी आएगा, पी आएगा या डी आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है एफ, और एफ, एफ के बाद में क्या आ रहा है, हाँ शाबाश। देखो देखें, हाँ सीधी सी सीरीज बना लो ना, 5 वर्ड्स की आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने सीरीज बन जाएगी। हाँ देखो डी एफ जी, तो क्या बनेगा जी, देखो जी डी एफ क्या बन रहा है, जी डी एफ, जी डी एफ, पी और ए के, 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन 500 की सीरीज बना लो। जी फिर क्या आया डी एफ पी और ए के,
जी डी एफ पी के, ये सीरीज बन रही है, ये सीरीज बनाओ, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा, फटाफट आंसर दे। देखो डी पहले में क्या आएगा, बिल्कुल जी के बाद में डी आ गया पहला आंसर, फिर एफ आ गया, फिर ये लिखा हुआ ना अपना, फिर जी आ गया, फिर ये आ गया, के बाद में क्या आया, जी, जी से वापस शुरू हो गया, तो जी के बाद वापस क्या आएगा, डी, डी आ गया, डी के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, पी, पी आ गया, पी के बाद क्या आएगा, के बाद क्या आएगा, जी, जी आया हुआ है, ये रहा जी अपना, फिर डी, फिर क्या आएगा, एफ। आंसर होगा ये, देख लो कहाँ है, डी एफ जी पी के एफ, डी एफ जी पी या नहीं है, डी एफ जी पी या नहीं, आंसर हो गया तीसरा। फटाफट देखो, देखे बीच में कोई आ गया था, आंसर 3 है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर 3 है। फटाफट लास्ट बता दो, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। टाइम ये रह गया ना 10:30 11 के आसपास, तो अकेडमी में कोई आता है, कोई छोड़ने जाता है, हाँ तो भाई चाबी के लिए पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने वही कुछ सेकंड के लिए बंद की थी भाई। हाँ आप लोगों के क्षमा याचना इस चीज के लिए, ये तो क्वेश्चन 3-4 उल्टे सुल्टे टाइप हुए ना, उसके लिए। बाकी कल अपन सही करवाएंगे, और बिल्कुल इतनी देर में अपन कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर ही लेंगे। देखो देखें कितने अंतर आ रहा है, सीधा सा बड़ा है यार, इसमें तो 15 की टेबल आती है क्या, ये होती है ना 15 की टेबल। अरे हाँ शाबाश, देखो 15 ये लिख दिया, इसको छोड़ दिया, 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 और ये लिख दिया। शाबाश, आंसर क्या आएगा, 135 मेरे शेरों, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये आकृति ढूंढने वाला क्वेश्चन है ना, ये अपन करेंगे कल। 45 क्वेश्चन हो गए हैं, 46 से करेंगे, और कल अपन कसम ये खाएंगे, पहली बात तो 46 से शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम 66 या 65 तक अपन करेंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे कम से कम, मैं आपको करवाऊंगा। और दूसरा कोई भी एरर उसमें आएगी नहीं, क्योंकि बढ़िया टाइपिस्ट बिठाकर टाइप करवा लेंगे, कम करवा लेंगे, लेकिन करवाएंगे जितना सही करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जुड़े, अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो बताएं, एक बार कुछ साझा करना चाहते हैं साझा करें। बिल्कुल नाजिम, आपका आंसर सही था 135। लास्ट टाइम मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोलने का रीज़न टाइपिस्ट या फिर जो भी एरर हुई है, या हो सकता है उस पेपर की ये एरर हो, लेकिन ये आई है। कल से देखो या तो ऐसे ही टाइप करवा लूँगा सीधा, है ना, ये पीपीटी है ना, ये सीधी है, वैसी वैसी उठा के रख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एरर नहीं करेंगे। 44 नंबर रिपीट कर दो सर, रिसू रिसू को, बिल्कुल रिसू। देखो 44 नंबर क्वेश्चन अपन दोबारा कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन में देखो हर 5वां 6ठा वर्ड रिपीट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब देखो है कितने, 3 2 5 अलग है, ये 5 अलग है, ये 5 अलग है, 15 क्वेश्चन है। देखो कितने वर्ड है, 15। अब ये 15 क्या है, एक सीरीज बनाएंगे, 15 के 15 क्या बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे। तो अपन एक सीरीज देख लेते हैं कौन सी हो सकती है। पहले क्या आएगा, जी, अपन सीरीज देख रहे हैं जी, जी के बाद क्या आना चाहिए, डी आ गया, डी के बाद क्या आना चाहिए, ये देखो एफ आ गया, एफ के बाद क्या आना चाहिए, चलो इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखो एफ कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब के आ रहा है, के से पहले क्या आएगा, यहां के से पहले क्या आएगा, और यहां के से पहले क्या आएगा, चलो जी डी एफ, के से पहले क्या आएगा, यहां के से पहले क्या आएगा, पी, है ना, तो पी और के, ये अपनी सीरीज बन गई 5 वर्ड की। देखो ये आ रहा है, जी के बाद डी आ रहा है ना, सब जगह देख लो, ये जी के बाद डी, ठीक है, डी के बाद एफ, ये देखो डी के बाद एफ, एफ के बाद पी, एफ के बाद पी, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, लास्ट वर्ड क्या आया, के। अब देखो के से पहले क्या है,
ये देखो यहाँ कैसे पहले है क्या पी। इस सीरीज को अपन फॉलो करेंगे, सीरीज को फॉलो करो। देखें सीरीज को फॉलो कैसे करोगे, इसको एक बार जो है मिटा लो। देखो सीरीज को फॉलो करो ऐसे, क्या आएगा जी, जी के बाद क्या आना चाहिए डी, यहां पर देता हूं देखो क्या आना चाहिए डी, डी के बाद में एफ, एफ के बाद में पी, पी के बाद में के। पूरी हो गई, दोबारा आ जाओ, क्या आना चाहिए जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के। सीरीज बन गई ना, सीरीज बन गई ना, सीरीज बन गई। तो आंसर लिख दो मेरे शेरों। कल कौन से टाइम मिलोगे, इसी टाइम मिलेंगे बेटा 9 बजे। देखो अब देख लो कौन कौन से में बैठ रहा है। पहला डी आया, दूसरा एफ, फिर जी, फिर पी, फिर एफ, फिर पी। यही बना क्या डी एफ जी पी एफ पी, डी एफ जी पी एफ पी। आंसर तीसरा हो गया, शाबाश। कल की टाइमिंग रहेगी अपनी 9 PM टू टिल 20 क्वेश्चन सॉल्व। 20 क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, तब तक आपके सामने रहूंगा। बिल्कुल जितने बच्चे लाइव हैं एक बार जय हिंद लिख कर जाएंगे। आज के लिए क्षमा, एक दो क्वेश्चन जो गलत हुए वो, बाकी गलत हुए मतलब टाइप जो गलत हुए थे वो ना यूं मतलब जाना कि सर ने गलत करवा देनी। जितने अपने आंसर किए सबके क्या है सही है, नो डाउट सारे क्या है सही है। चलिए कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। बिल्कुल जितने बच्चे हैं सारे एक बार जय हिंद जरूर लिखेंगे, फिर आते हैं कल मिलते हैं। बिल्कुल रिसु आपके लिए 44 नंबर क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं और कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत। पंकज यार 2-3 गड़बड़ कर दिया आज तो यार।